प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पत्थर हो, कांटे हो रास्ते में पूरे, दिल में पूरे दर्द हो, अपनों से दूरी, दुनिया की दुश्मनी, दोस्त भी सारे छोड़ दे, साथ चलने वाला कोई ना भी हो, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा, हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम यूहन्ना रचित समाचार उसके दूसरे अध्याय उसके 3 से लेकर हम कलम 8 तक पढ़ेंगे। 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना दूसरा अध्याय 3 से लेकर 9 तक। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बहुत ही सुपरिचित एक भाग यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी यीशु मसीह के पृथ्वी के सेवकाई का सबसे पहला चमत्कार के रूप में हम इस घटना को जानते हैं। गलील के काना में एक विवाह में कैसे दाखरस की कमी होने पर यीशु ने क्या चमत्कार करके उस दाखरस को, उस कमी को मिटाया, उसको हमने अभी पढ़ा। लेकिन इस घटना में एक जो सबसे मुख्य बात जो उभर कर आता है वो कलम 5 है। वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम यीशु को हमारे सुख में, हमारे आनंद के समय में और हमारे अच्छे समय में हम यीशु को हमारे जीवन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके एक घटी के समय में, कमी के समय में यीशु के पास उस कमी को लेकर जाना और यीशु को उस कमी के बारे में बताना, वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे मुश्किल की जो बात है वो ये बात है जो हमने अभी 5 में पढ़ा। वो ये है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। Whatever he says to you, do it. ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा मन इस प्रकार से शैतान ने वंचित किया है, या शैतान ने उसको ऐसा भरमा के रखा है कि परमेश्वर हमसे जो कुछ कहता है उसको उसी तरीके से या उसी प्रकार नहीं करने से हमें उस प्रकार हमारा मन को
वो लेकर जाते हैं। और जो जिस अंदाज से यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, जो भी वो कहता है उसको उसी प्रकार करना है। यदि आपको इस कमी को मिटाना है, इस घट्टी को पूरा करना है, तो जैसा वो कहता है वैसा ही करना है। पुराने नियम में हम बहुत जगहों में ऐसे देखते हैं जो जिन लोगों ने परमेश्वर के बात को उसी अंदाज में उसी तरीके से जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था उस प्रकार जब किया हो तो उन्होंने आशीष पाया है। और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं उसकी माता जो वहाँ पर उपस्थित थी उस विवाह में, उस माता ने, उसके यीशु के माता ने सेवकों से कहा। सबसे पहली बात, ये सेवक किसके हैं? ये सेवक यीशु के सेवक नहीं हैं, परंतु ये उस विवाह में काम करने के लिए बुलाए गए सेवक हैं। लेकिन अभी इनको मसीह के अधीन में, मसीह के उस आज्ञा के अधीन में लाना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ी एक चुनौती है उनके सामने, क्योंकि वो सेवक जिम्मेदार है उस विवाह के कार्यक्रम में, परंतु यहाँ पर अभी एक घटी आई, एक कमी आई है। और यहाँ पर यीशु के माता ने उनको परमेश्वर के उस मसीह के हाथ में सौंप कर उनको कहते हैं अब ये जो कहते हैं वही सुनना। प्रियो, सबसे पहली सीख हमें जो यहाँ पर मिलते हैं, हम इस संसार में बहुत सारे चीज़ों के सेवक हैं, बहुत सारे लोगों के सेवक हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में आशीष अगर हमें पाना है तो यीशु के सेवक होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो कहते हैं, सेवक कौन होता है? वही होता है जो मालिक के जो भी कहने के अनुसार चलने वाले होते हैं, उसके सेवक। तो ये सेवक अभी यीशु के सेवक हैं। यीशु जो कहते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो करने के लिए तैयार सेवक हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर उनके यहूदियों के धार्मिक रीति के अनुसार कुछ चीज़ों को, कुछ मटकों को रखा गया था और उनको वो शुद्धिकरण के लिए रखा गया है। लेकिन उन मटकों में पानी भरने की जो आज्ञा, जो कल्पना यीशु ने दिया, उसको मानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अभी दाखरस की कमी है। दाखरस की कमी में उसके अंदर पानी भरना, यानी वो जो पानी है, वो मटका जो है, उसके वो शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता था। वो हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, पैर धोने के लिए उन समय में उपयोग किया जाता था। लेकिन उन मटकों में अब पीने लायक पानी भरना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने। लेकिन जैसे यीशु के माता ने कहा, जो कुछ वो कहे उसको सुनना ज़रूरी था। मतलब धार्मिक रीति रिवाज यीशु के कल्पना के सामने कोई मायने नहीं रखती। प्रियो, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म परमेश्वर के वचन के सामने कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज़, विज्ञान हो या तर्क हो, ये कोई भी बात परमेश्वर के वचन के सामने, उसकी आज्ञा के सामने कोई मायने नहीं रखता, कोई स्थान नहीं रखता। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। जो कुछ वो कहता है हमारे समझ के बाहर होगा। हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना है, ऐसे करने से क्या लाभ है, क्या इसमें क्या विज्ञान के तौर पर क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। हाँ प्रियो, वो ऐसे काम करते हैं। परमेश्वर अपना महिमा ऐसे दिखाते हैं और हमारा काम है उसके सेवक बनकर जो कुछ वो कहते हैं वैसा ही करना। और आप देखिए, कलम 6 में लिखा है, कलम 7 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने वैसा ही किया। ऐसे लिखा है, उन्होंने उससे उन्हें मुँह भर दिया। उसको भरने के लिए वो मुँह भर दिया। दूसरी चीज़, फिर उन्होंने कहा निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। उस समय में भोज के प्रधान जो है वो सबसे पहला दाख मुद्दत सकता था, उसके पास लेकर गए।
वो खुद चखे नहीं, पर वो वहाँ लेके गए। यानी एक बहुत बड़ी विश्वास यहाँ पर ज़रूरी है प्रियो। अगर हमें मसीह की बात उसी अनुसार मानना है, विश्वास हमें होना ज़रूरी, हमारे अंदर होना ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे हर परिस्थिति में उस मसीह के बात को, उसकी आज्ञा को मानने की एक मन परमेश्वर हमें दे। जैसे वो कहता है वैसे ही करने की एक मन और एक इच्छा हमारे अंदर हो। हमारे जीवन में वो आशीष से हमें भर देगा, सारी कमी को, सारी घटी को वो दूर करेगा। उसके नाम की महिमा हो।